हेलो दोस्तों, मैं भानु प्रताप आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सही होगे और पढ़ाई में भी व्यस्त होगे। अब देखेंगे यहाँ पे कल हम कर चुके थे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स का, मैंने स्टार्ट किया था। उसका जो नेक्स्ट अगला है वो देखेंगे सिलेक्ट लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन। सब कुछ बता दिया था लेकिन फिर भी जल्दी में 1 मिनट में देखेंगे, फिर आगे चलेंगे। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन जो भी है आगे सब प्रोसीड आगे चलेंगे, ठीक है। हम जो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट होता है आईयूपीएसी नेमिंग का, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का, वो क्या होता है? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन। सबसे पहले हम एक लंबी कार्बन चेन श्रृंखला का चयन करते हैं। सबसे पहले लंबी कार्बन चेन श्रृंखला चयन करते हैं। उसके बाद दूसरा क्या देखते हैं? प्रीफ्रेंस ऑर्डर इन नंबर। प्रीफ्रेंस ऑर्डर इन नंबर हम देखते हैं कि ऑर्डर जो है नंबर किस प्रकार का है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का जो है वो नंबर देखते हैं। दूसरा है राइट नंबर नेम ऑफ हेलोजन फर्स्ट। हेलोजन फर्स्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? हेलोजन का फर्स्ट का मतलब है कि हम ये जो हाइड्रोकार्बन पे जो हेलोजन तो कल बता दिया था कि किस प्रकार के हेलोजन कौन से होते हैं। F2 है, इसे Cl करके जुड़े होंगे, Cl F I S करके जुड़े होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से हम करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ये एक एग्जांपल भी दे दिया है। जैसे इस वाले में आएंगे प्रीफरेंस ऑर्डर इन नंबर। उसका नंबर जो ऑर्डर जो क्रम होता है वो किस प्रकार का होता है? वो सबसे पहले हमने इक्वल टू में यहाँ पे लिखा है बॉन्ड। एक हाइड्रोकार्बन एक पेरेंट चेन होगी और पेरेंट चेन में ही उसमें बॉन्ड देखेंगे हेलोजन और फिर एल्किल ग्रुप। अब देखो बॉन्ड नंबर देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। एम आई राइट? दूसरा हेलोजन, सबसे पहले कहने का मतलब इधर देखेंगे कि बॉन्ड डबल है कि ट्रिपल है, उधर से काउंट करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हेलोजन, उसके बाद देखेंगे कि हेलोजन पहले कार्बन पे है कि दूसरे पे है कि तीसरे पे है, ठीक है। उसके बाद एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप का समझते हो मतलब? जैसे चेन मिलती है सपोज लाइक दैट। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे अब हम कैसे करेंगे? सीधी सी बात है, स्टूडेंट कहाँ से करता है? 1 2 3 ऐसे ही तो करता है। यहाँ से करेगा 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे, बट हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैंने अभी बताया कि प्रीफरेंस ऑर्डर इन नंबर, बॉन्ड हेलोजन। तो हेलोजन बॉन्ड तो देख लो, बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड है ही, यानी तो आएगा निश्चित। चलो ठीक है, बॉन्ड की बात कर ली। अब उसके बाद है हेलोजन। हेलोजन दिखाई दे रहा है कहाँ है? इधर दिखाई दे रहा है ना। तो इसको 1 मानेंगे। इसको अगर 1 मान रहे हो तो हमारी जो काउंटिंग है वो गलत हो जाएगी ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। तो अगर हम ऐसा न करके हम यहाँ से फर्स्ट अगर इसको माने 1 2 3, अब सही है, ऑर्डर भी काम कर रहा है ना, ठीक है। 1 2 3 इस प्रकार से देखेंगे तो ये 1 बता रहा है कि 1 पे ही हमारा क्या है? क्लोरो है, ठीक है। 1 पर ही हमारा क्लोरो है। और रही बात कि सर ये क्या है? CH3, ये छूट गया। अब देखो 2-3 तरीके से जा सकते, ऊपर भी जा सकते हैं। 1 2 3 इधर आ गए और यहाँ भी आ सकते हैं 1 2 3। कहने का मतलब ये है कि कार्बन नंबर जो सेंट्रल कार्बन नंबर हमें दिखाई दे रहा है कार्बन नंबर 2, ठीक है। 2 डिग्री कार्बन नंबर है। यहाँ पे देखेंगे कि जो कार्बन नंबर 2 है इसी पे 2 एल्किल मतलब एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है जो छूट रहा है। जो छूट जाता है उसे हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मान लेते हैं, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हमारा क्या? CH3 जो एल्किल ग्रुप है, ये हो गया ना। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? नाम देखेंगे, नाम हम इसका लिखेंगे, चलो नाम लिख दो। नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, 1 पे जुड़ा है ना, 1 क्लोरो हाइफन, इसको हाइफन बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग डैश बोलते हैं, जो तुम बोलते हो सही है, लेकिन इसको हाइफन बोलते हैं, ठीक है। अब 1 क्लोरो। अब क्या देखेंगे? 1 2 दूसरे कार्बन पे हमारा क्या जुड़ा है? मैथिल ग्रुप जुड़ा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मैथिल, 1 क्लोरो मैथिल। और 3 कार्बन के लिए तुम बता ही चुके हैं क्या लगाते हैं, सबको पता है? नहीं पता है, याद करके नहीं आओगे तो फिर नहीं पता चलेगा। बताया था कि 1 के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप। चलो सर प्रोप लगा दो, मैथिल प्रोप, प्रोप लगा दिया। प्रोप के बाद अब क्या होगा? सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सबको दिखाई दे रहा ना, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या करेंगे? ANE, ठीक है। क्या करेंगे? ANE। हमारा जो बन के तैयार होता है वो क्या बन के तैयार होता है? 1 क्लोरो मैथिल प्रोपेन। एम आई राइट?
अब देखते हैं आगे। कल इतनी बात तो हमने कर ली थी, ठीक है। आगे देखते हैं कि फॉर हेलो एरिन, हेलो एरिन की बात कर रहे थे कि हेलो एरिन क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। हेलो एल्केन समझ गए। तो कुछ नहीं है, जो पहले जो इतनी जो चीज लिखाई है सब कुछ वही है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पे 2 क्यों लिख लिया जाता है। देखो 2 इस वजह से लिख लिया, मोस्टली स्टूडेंट गलत कर देते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं। 2 इस वजह से लिख देते हैं कि सर दूसरे कार्बन पे हमारा क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल ग्रुप, ठीक है। दूसरे कार्बन पे हमारा मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है जो हमारा छूटा हुआ है, इस वजह से चेन में हम 2 मैथिल करके प्रोपेन कर लेते हैं, ठीक है। इतना हेलो एरिन, फॉर हेलो एरिन, हेलो एल्केन का हो गया सारा कुछ। हेलो एरिन की किस प्रकार से करते हैं बताए थे। हेलो एरिन की बात करेंगे कि ये क्या है, सपोज करेंगे, इधर रफली देख रहे हैं, अगर यहाँ पे ये बना के तैयार कर रहे हैं बेंजीन, दिखाई दे रहा ना, दिखाई दे रहा ना, बेंजीन यहाँ पे लिखेंगे तो बेंजीन का यहाँ पे तो बेंजीन हो गई, इसी क्या बोलेंगे, एरिन होता है। अब यहाँ पे इसी पे CH3Cl जुड़ा हो गई तो उसको हेलो एरिन वगैरह बोलते हैं, Cl जोड़ तो हेलो एरिन हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में क्या किया गया है, Cl लगा दिया है, CH3 है, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा सर, क्वेश्चन ये आता है ना, इसका नाम क्या होगा। अब देखते हैं हम यहाँ पे, हालांकि अगर यहाँ पे इस प्रकार से तुम्हें कहीं मिला होगा, यहाँ पे इस प्रकार से कहीं मिला तो उसको टालुइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टालुइन, कोई टालुइन बोलते हैं, जो बोलो अच्छी है, लेकिन इसको इतना जानते हैं कि यहाँ पे टालुइन बोलते हैं इसको, ठीक है। केमिस्ट्री सही कोई यानी सब्जेक्ट सब साइंस पे चलते हैं, आप जो बोलते हैं अच्छा बोलते हैं, ठीक है। टालुइन बोलता है, लेकिन सर टालुइन अब नहीं है क्योंकि इस पे क्या हो रहा है, Cl और लगा हुआ है। सर अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो नाम चेंज होगा थोड़ा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा हेलोजन है, हेलोजन एटम्स कोई भी परमाणु है जैसे Cl है, ठीक है, Cl है, इसके हिसाब से सबसे फर्स्ट कार्बन हम उसको देंगे। तो हम ये तो जानते ही हैं कि प्रत्येक कोने पे एक एक कार्बन होता ही होता है। अगर यहाँ से अगर हम काउंट करके देखें 1 और 2 3, यहाँ से 3 4 5 6, ठीक है, 6 होते हैं। यहाँ से काउंट करें तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से देंगे आईपैक नेम, तो क्या होगा कि सर 2 क्लोरो, क्योंकि दूसरे पे जुड़ा है ना, सॉरी 2 क्लोरो नहीं, यहाँ से फर्स्ट देख रहे हैं हम 1 क्लोरो, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, क्योंकि 1 पे ही जुड़ा है ना, तो 1 कार्बन पे जुड़ा है हमारा, तो 1 क्लोरो हो गया। अब 2 मैथिल बता रहा है कि दूसरे पे मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे दूसरे पे दिखाई दे रहा है ना, दूसरे पे जुड़ा है, मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इतना पूरा ये जो बचा है, अब मान के चल रहे हैं यहाँ पे इतने का हमने नाम दे दिया, रफली चल रहा है, इतने का नाम दे दिया, बस इतना बचा ना, इसको दबाइए, बस इतना बचा। बेंजीन तो बचा कि नहीं बचा, अरे इधर लिख ले रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा इतना बचा, इसको तो बेंजीन बोलते ही हैं, बस बेंजीन नाम दे दीजिए, इसका क्या हो जाएगा बेंजीन, हमारा ये नाम हो गया। कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं ये नाम न देकर ये नाम देते हैं, सर वो भी सही है, क्यों सही है, चलो वो भी करते हैं। डस्टर यहाँ पे इसको क्लीन करते हैं। हमने अभी देखा कि सर इसको टालुइन बोलते हैं, इसको जब टालुइन बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है CH3, इसको टालुइन बोलते हैं, तो यहाँ पे Cl लगा है तो उसका नाम सर देना पड़ेगा ना अलग से, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो उसका क्या होगा, तो फिर काउंट कहाँ से करेंगे, अगर इसके लिए कर रहे हैं ना, इसके लिए, तो फिर काउंट कहाँ से करेंगे, यहाँ से, यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे, यहाँ से दिखाई दे रहा है कि 2 क्लोरो या फिर, और इधर से जुड़ा है, अब जुड़ा किधर से, इधर से अगर हम ऐसे काउंट करते हैं तो 6 पे पड़ता है कि नहीं पड़ता है। लेकिन सर ने एक बात बताई थी, उधर से काउंट नहीं करेंगे जिसपे लॉन्गेस्ट पड़ेगा, उधर से नहीं, नियरली पड़ेगा। नियरली देखो किधर से पड़ेगा, नियरली तो इधर से पड़ेगा, इधर से करेंगे 6 पे बढ़ रहा है ना, तो हम इधर से काउंट ना करके इधर ऐसे घूमेंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 ऐसे घूमेंगे ना, तभी तो हमारा क्या है इतना होके 2 क्लोरो का मतलब यहाँ पे
फर्स्ट कार्बन है, ये दूसरे पे Cl जुड़ा है 2 क्लोरो। अब इतना होके इतना Cl छुपा लिया तो CH3 तो ही बचा। बेंजीन ग्रुप में अगर CH3 कहीं जुड़ा है तो उसको टॉलुइन बोलते हैं, तो बस उसका नाम दे दिया 2 क्लोरो टॉलुइन। अब देखते हैं कि सर ये सही है कि ये सही है, ऊपर वाला सही है फर्स्ट कि ये दूसरा ये वाला सही है। सर बोलना चाहेंगे बोथ आर करेक्ट, बोथ नेम आर करेक्ट, दोनों सही हैं। आयुपेक दो तीन तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। जितने तरीके से बनाएंगे सब डीपली बिल्कुल अच्छे से गहरे तक जाएंगे, ठीक है। चलो चलते हैं। हमने देखा अभी तक हेलो एल्केन, हेलो एरीन की आईयूपीसी नेमिंग देखी, ठीक है। आईयूपीसी नेमिंग देखने के बाद अब चलते हैं इनकी प्रिपरेशन पे कि सर इसकी कुछ विधि भी होती है, बनाने की विधि क्या होती है, ठीक है। आइए, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर इंग्लिश में लिखते हो, इंग्लिश में लिखते हैं लेकिन हिंदी में भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों हम हिंदी में बोलते हैं। प्रिपरेशन मतलब हेलो एल्केन्स, मतलब इसका है हेलो एल्केन से बनाने की विधि। क्या बनाएंगे? बनाने की विधि क्या है? हेलो एल्केन बनाने की। अब किससे बनाएंगे? एल्कोहल से। हेलो एल्केन बनाने की विधि। अब देखो, फ्रॉम एल्कोहल किससे बनाएंगे? फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से क्या बनाएंगे हम? हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स समझते हो? ठीक है, समझते हैं। यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा ना आप लोगों को, ROH। ROH इसको क्या बोलते हैं? ROH क्या बोलते हैं? एल्कोहल होता है सर। बिल्कुल सर, एल्कोहल होता है, एल्कोहल होता है। हमने अच्छे प्रकार से इसको देखा है कि जो सारडी थी ना, वो एक बड़ी सी जो फर्स्ट क्लास में फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ी थी, तो उसमें सब OH थे, इस प्रकार से OH थे, CHO थे, जो हम जिसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। COOH थे, इस प्रकार से, ठीक है। इनको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप आई होप आपको याद होंगे अच्छी प्रकार से, पूरी पार्ट टेबल आपने याद की होगी अच्छे से, ठीक है। आपको अगर ये नहीं आता तो आप एल्कोहल नहीं पहचान सकते हैं, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। आइए आगे। तो एल्कोहल मैंने लिख लिया, ठीक है। एल्कोहल कौन सा लिखा है सर? प्राइमरी एल्कोहल। कौन सा? प्राइमरी। प्राइमरी से चलेंगे, प्राइमरी एल्कोहल लिख लिया ROH प्लस। फर्स्ट से हम देखेंगे यहां से कि HCl प्लस ZnCl2 कि अगर एल्कोहल की क्रिया HCl प्लस ZnCl2 से करते हैं, ZnCl2 समझते? कैटालिस्ट उत्प्रेरक के रूप में आ जाता है। तो यहाँ पे HCl एसिड है, ठीक है। एसिड से करेंगे तो होता क्या है? यहाँ पे कुछ इस प्रकार से टूटता है। ये हम देखेंगे यहां से एक OH पे एक माइनस होता है, ठीक है सर, बिल्कुल होता है। अभी HCl लिखा है ना, इसको थोड़ा हम ऐसे लिख लेते हैं HCl। इनके बीच में एक बॉन्ड होता है ना, कोवालेंट बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बॉन्ड बन के क्रिएट होता है उसे हम कोवालेंट बॉन्ड कहते हैं, सब जानते हैं ना। तो वही सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि Cl मोर देन निगेटिविटी H से निगेटिव। ये Cl निगेटिविटी होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है, सही बात है। जब H इस पे जब निगेटिव हो गया एक, तो H वैसे भी प्लस में जाएगा, सही बात है ना। कहने का मतलब ये है, इसको रफली इधर अगर देखें तो HCl इस प्रकार से है। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्षमता ज्यादा होती है, किसकी? Cl की। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक बॉन्ड इस प्रकार से ऐसे ही तो जुड़ा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? अब ये अपना पूरा इलेक्ट्रॉन अपना लेगा, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, इस पे आ गया ऐसे माइनस चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे माइनस आता है, ठीक। और जो देता है, जो डोनर होता है, उस पे प्लस चार्ज आता है, ठीक है। केमिस्ट्री में ऐसा हिसाब होता है। तो यहाँ पे ऐसे मैंने तोड़ा तो इस पे माइनस आ गया, तो ये क्या हो गया? प्लस, क्योंकि H ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। जो डोनेट करेगा दाता होगा, उस पे प्लस चार्ज आता है। और जो लेता है ग्राही, जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो उस पे क्या आता है? माइनस चार्ज, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि ये जो केमिस्ट्री के जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं, और ये क्या करते हैं? दोस्ती अपने से अपोजिट से करते हैं। जैसे प्लस वाला माइनस से करेगा, ठीक है, माइनस वाला प्लस से करेगा। कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो प्लस प्लस से एकदम जुड़ जाए। अगर प्लस प्लस जुड़ भी रहे हैं तो उसको दो माइनस की भी जरूरत होगी, ठीक है। इस प्रकार से ही जुड़ते हैं, बैलेंस में रहने के लिए। हर चीज बैलेंस भी टिकी हुई है, ठीक है। केमिस्ट्री नहीं, पूरा हमारा ब्रह्मांड सब कुछ बैलेंस ही पे टिका हुआ है। अगर एक कुर्सी की अगर एक टांग तोड़ दी जाए तो वो भी खड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, इतना हो गया। तो यहां से क्या करेंगे हम? ये H सीधा आएगा इस OH पे। सर इस पे क्यों आएगा? अभी तो बताए थे,
कि एक H जो प्लस वाला है वो माइनस पे जाएगा, तो माइनस पे जैसे ही गया हमारा H2O लिबरेट हो गया। क्या हुआ? H2O लिबरेट हुआ। और जैसे ही H2O लिबरेट हुआ, Cl ने कहा भाई तुम और चालाक हो तो हम भी R के पास जाएंगे, क्योंकि इस पे जब माइनस है तो इस पे प्लस आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये वाला कहाँ पे पहुंच गया? इसके पास। बस बन के हमारा तैयार हो गया RCl। सर हमें लगता है कुछ यही बनाना था, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। देखो है हेलो एल्केन की नहीं, R एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, हेलो मतलब Cl। सर बिल्कुल सही बात है, हेलो एल्केन बनाना था। ठीक है, चलो चलते हैं दूसरी विधि पर। क्या है? एल्कोहल की NaBr प्लस H2SO4। देखो H2SO4 वो भी क्या हमारा एसिड है। ठीक है, यहाँ पे सेम इसी प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर भी इस पे थोड़ा एक माइनस, क्योंकि देखो Cl है, Br है, ये कल भी बताए थे आप लोगों को, जो X2 फैमिली है तो माइनस माइनस जाते हैं ये, तो इस पे एक माइनस तोड़ा और इस पे फिर क्या आ गया? Na पे प्लस। जब इस पे प्लस आया तो Na कहाँ पे? प्लस पे जाएगा ना, इस पे, चलो इस पे चला गया। और Br सर R पे जाएगा। बिल्कुल वही तो किया है, देखो बिल्कुल सिंपल है ये। RBr और H2O इस प्रकार से यहां से निकल सकता है, बट कि सर ऐसा तो है, बट ये कहां से आ गया? देखो हम H2SO4 को अगर काम में ले लें, दोनों रिएक्शन सही हो सकती हैं आपकी। अगर हम H2SO4 को ऊपर लिख दें, उत्प्रेरक की उपस्थिति ब्रैकेट बंद करें, चाहे कैसे भी लिख दें तो आराम से लिखना तो भी सही है, लेकिन H2SO4 इसमें काम में भी जाता है। देखो NaHSO4 करके बना है, ठीक है, बनाए कि नहीं बनाए? तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने काम में लिया है, तो NaHSO4 यहाँ पे लिबरेट हुआ, H2O लिबरेट हो गया, तो NaBr भी बन गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं PCl5। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को अच्छे प्रकार से? चलो ठीक है। PCl5 हमने देखो इसका बहुत ज़्यादा नाम सुना है, PCl5 का सभी स्टूडेंट ने सुना है, हमने भी सुना है, किया भी है। ठीक है, PCl5 क्या होता है? फास्फोरस पेंटा, क्या होता है? फास्फोरस पेंटा क्लोराइड होता है सर, बिल्कुल होता है। अब देखो यहाँ से चलते हैं, PCl5 दूर दूर क्यों लिख लिया? दूर दूर इस वजह से लिख लिया, और जुड़ा होता है ना, इनके बीच में बॉन्ड होता है ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे लिख लिया। चलो PCl5। अब PCl5 हमने यहाँ से ऐसे तोड़ा। देखो केमिस्ट्री कल भी बताए हैं, रोज बताते हैं तुम लोगों को कि केमिस्ट्री में जितना तोड़ोगे उतनी ज़्यादा सिंप्लीफाई होगी। ठीक है, इकट्ठा करने की कोशिश करोगे तो और ज़्यादा मतलब तुम खुद इकट्ठे हो सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एक Cl पे एक माइनस। ठीक है, जब एक Cl पे एक माइनस तो 5 Cl पे कितने माइनस? सर ये भी बात कोई पूछने की है, जब एक Cl पे एक माइनस तो 5 Cl 5 माइनस। ठीक है, सही है। एक बात बताइए, जब 5 Cl पे 5 माइनस तो एक P पे कितने प्लस? कई स्टूडेंट तो 1 प्लस कर देते हैं, कई 2 कर देते हैं। देखो तुक्का नहीं लगाना है सर, हमें भी नहीं पता है कि P पे कितना प्लस। ठीक है, हम थोड़े रफली आ जाए। चलो इधर देख, इधर दिखाई दे रहा है, इधर चलो, यहाँ पे हम रफली लिख रहे हैं PCl5। हम इसमें खुद देखो, हम ये खुद बताएगा कि हम किससे एक्साइटेड, हमारी स्टेट क्या है, हम कैसे जुड़े हुए हैं, कितने माइनस और कितने प्लस से जुड़े हैं। बशर्ते हमारा पूछने का थोड़ा नजरिया अच्छा होना चाहिए। ठीक है, किसी गांव में घुस गए, पूछने लग गए, उस गांव का नाम जानते हो, मतलब किसी का नाम पूछ लिया, अच्छे से पूछोगे ना बता देगा, अगर तुम समझते हो ना। तो इनसे ही पूछेंगे, मान के चलें ये घर टर्म्स है। ठीक है, इसी को पूछेंगे भाई। एक Cl को तो हम जानते हैं कि 1 माइनस से होता है, 5 Cl 5 माइनस से हो गया। हमने एक बात बताई थी अभी कि जो जितने माइनस से होता है ना, तो उतने ही प्लस से साझेदारी करता है। सही है ना, उतना ही प्लस से साझेदारी करेगा। तो सीधी सी बात है कि सर ये 5 माइनस तो निश्चित इस पे 5 प्लस। ठीक है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कभी कभी आता है यहाँ पे PCl3। देखो इसका भी अभी भी कराएंगे, पहले यहाँ पे देख रहे हैं इसका भी। तो यहाँ पे क्या था, 1 Cl पे 1 माइनस तो 3 Cl पे 3 माइनस, निश्चित ही P पे कितने प्लस? 5 प्लस। अच्छा 3 प्लस, कितने? 3 प्लस, क्योंकि 3 माइनस है ना यहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि तुम रट्टा लगा के नहीं जा सकते हो कि P पे सर 5 हो ही होते हैं या 3 ही होते हैं। मैथ में क्या होता है, फिक्स होता है, 2 + 2 = 4 होता है ना, ऑलवेज एकदम फिक्स कर दिया है। लेकिन इसमें फिक्स नहीं किया है, इसमें हमें खुद पूछना है इनसे। कहीं रटने की कोशिश की ना बेटा, तुम्हारा तो काम बन गया फिर। ठीक है, समझते हो सब, आगे होशियार हो, 12th में पढ़ते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ,
इसका काम सर बहुत देर से इनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, क्यों? अगर इनके पीछे नहीं पड़े ना तो आप कुछ कर नहीं सकते। आगे देखेंगे, ये तो बिल्कुल फिक्स हमने कर ही लिए है। तो एक, अब यहाँ पे देखो अगर ऐसे करें तो इस Cl को क्या चाहिए, एक प्लस चाहिए। Cl कहता है अगर हमें हटाना है ना तो एक H चाहिए हमें, तो एक H हम कहाँ से देंगे, एक H यहाँ से निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल। अब एक H है इसके पास, अब एक H एक Cl के साथ ही तो लेके बाहर होगा, कितना हम यहाँ पे प्लस में निकाल रहे हैं, एक HCl, ठीक है, एक HCl एक। अब देखो अब P बचा, P कह रहा है कि भाई मुझको 5 माइनस चाहिए, अदरवाइज मैं भागूंगा नहीं यहाँ से, यहीं पे जुड़ा रहूंगा, ठीक है। तो P को, चलो P को पहले लिख लो, P लिख लिया। अब देखो यहाँ से तोड़ा तो एक ओ पे एक माइनस आया, तो यहाँ से भी पूरा तोड़ दिया, यहाँ से पहले तोड़ा नहीं था ना, इस प्रकार से था, पूरे पे एक माइनस आया था, यहाँ से भी तोड़ा तो इस पर डबल माइनस आ गए, बिल्कुल। तो यहाँ पे P अगर O कर दें, ठीक है, P O कर दिया। अब P पे कितने माइनस हो गए, 2 माइनस थे। अब देखो P पे कितने, यहाँ सॉरी O पे 2 माइनस थे और P पे कितने हैं, 5 प्लस हैं। देखो P अभी कुछ कह रहा है, शायद तुम्हें सुनवाई पड़ रहा हो। अच्छा, P ये कह रहा है कि भाई अभी हमें 3 माइनस और चाहिए, क्योंकि हमें कितने 5 प्लस से हैं, बराबर की तैयारी होनी चाहिए, ठीक है, बराबर की डिग्री। अब यहाँ पे क्या करते हैं, आजकल रिश्तेदारी भी बराबर से ही करते हैं, तो ये भी कम नहीं है किसी से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 माइनस कहाँ से लाएंगे, 2 तो है हमारे, 3 कहाँ से लाएंगे सर, यहाँ से ये वाला जो Cl है उसके पास है ना, अभी 4 Cl बचे हुए हैं देखो। तो यहाँ पे क्या करें, अगर Cl3 कर दें तो, क्योंकि इसके पास भी -3 है, -3 2 -5 हो तो गए, POCl3, बिल्कुल सही है ना। अब देखो जो बचा है ना उसको बस लिख लो, हमें लगता है कि वही बनाना होगा। अब देखो R बचा एक, R लिख लिया, देखो बिल्कुल एक एक पॉइंट से चल रहे हैं, ठीक है, R लिख लिया, R बचा। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे P तो बिल्कुल लिख लिया है, कुछ है नहीं यहाँ पे। Cl देखो कितना है, 3 और 1 4 सर, एक Cl बचा है, अरे Cl ही इसी से जुड़ेगा, देखो Cl जुड़ गया, लगातार हम बना पा रहे हैं RCl, RBr, RCl बन गया ना। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से हमने RCl फिर बना लिया, किससे, एल्कोहल से रिएक्शन करके, ठीक है। और ठीक है, इतना बन गया। हाँ, आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, अच्छे से करिए, यहाँ पे प्यार बरसता रहे और समझो तुम्हारा चैनल अच्छे से चलेगा, ठीक है। वीडियो भी अच्छे से आपकी मांग पे आएंगी।